सबको मेरी आवाज तो आ रही है? यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट। रुजार्थानां भाववाचनानाम् आज्वरे, यानी रुचार्थक हो और रुचार्थक के भाव वाली क्रिया हो और उसमें ज्वर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्वर धातु के अतिरिक्त धातुआर्थ कर्ता वाले रोगार्थक धातुओं के कर्म में। अभी जब हम षष्ठी पढ़ रहे हैं तो एक शब्द रिपीट होता जाएगा स्टार्टिंग से एंडिंग तक, वो है संबंधत्व की विवक्षा, यानी कि वहां संबंधत्व की विवक्षा होनी जरूरी है। कर्ता नहीं, वक्ता द्वारा संबंध दर्शाया जाना जरूरी है। ठीक है, किसमें? उस शब्द में जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम किस शब्द की बात कर रहे हैं कि अगर वाक्य में क्रिया हो रुचा का भाव बताने वाली, ठीक है, और एक शब्द हो जो रुचार्थक हो प्लस संबंध की विवक्षा करता हो, ऐसे शब्द में हम षष्ठी विभक्ति करेंगे। अभी वो शब्द क्या नहीं होना चाहिए? सिर्फ ज्वर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी रुचार्थक शब्द हो, संबंध की विवक्षा करता हो और ऐसे सेंटेंस में हो जहां क्रिया भी रुजा को बतलाने वाली हो, तो वहां हम उस शब्द में षष्ठी विभक्ति करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ बढ़िया सा एग्जाम्पल लेवें तो यहाँ एग्जाम्पल है चौरस्य रोगस्य रुचा। चौरस्य रोगस्य रुचा, अभी हम क्या कह रहे हैं? रोगस्य रुचा होती है, यहाँ क्या कह रहा है? वो धातु तो थी ही, कर्म में भी संबंध की विवक्षा हो तो कर्म के अंदर भी षष्ठी होती है। तो रोग की रुजा संबंध की विवक्षा होने की वजह से ये तो हो गया था। अब यहाँ रुजा ये नामक क्रिया हुई, कैसी हुई? रोगार्थक एक तरीके से, या रुजा बताने वाली, उससे रिलेटेड क्रिया है, प्लस रोग, ये भी रुजार्थक वर्ण है। अब इससे जो संबंधी की विवक्षा बता रहा है वो है चोर। चोर के रोग की रुजा है, इस वजह से इस कर्म को भी, ये इस वाक्य का कर्म कौन है? ये है क्रिया, जिसे रुजा, ये है कर्ता, तो रुजा करने वाला कौन है? ये रोग, लेकिन ये कर्म है और ये कर्म इससे संबंध रखता है, संबंध की विवक्षा हो रही है। ठीक है, तो इस कर्म को भी षष्ठी हो जाएगी, तो हो जाएगा चौरस्य रोगस्य रुजा। तो यहाँ सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? सिर्फ ज्वर नामक रुजार्थक शब्द होने पर हम ये नहीं करते हैं, अदरवाइज हम करते हैं। या यहाँ ज्वर हो या यहाँ ज्वर हो तो हम यहाँ पर षष्ठी नहीं करेंगे, अदरवाइज षष्ठी होगी। अदरवाइज और यूं संबंधी की विवक्षा हो तो षष्ठी होती है। तो ये था रुजार्थनाम भाव वचना नाम अज्वरे, ये हम कर चुके थे। अब नया अगला सूत्र लेते हैं, कर्तृकर्मणोः कृति। ये सूत्र क्या कहता है कि कृत प्रत्ययांत शब्दों के योग में अनुक्त कर्ता और कर्म हो तो षष्ठी विभक्ति होती है। इन दोनों में ही होती है, यूं नहीं है कि कर्म में होगी या सिर्फ कर्ता में होगी, कर्ता में भी होगी, कर्म में भी होगी। कैसे होगी देखते हैं कि कृति, ये एक तरह का शब्द है, कृ धातु के अंदर कृत प्रत्यय लगने से बनता है कृति। अब इसके योग में ये क्या है? कृष्ण, कृष्ण बना रहा है इसको, इस वजह से कृष्ण क्या हुआ? कृष्ण इसका कर्ता हुआ। तो इस वजह से इस कर्ता में यहाँ कर्तृकर्मणो, कर्ता और कर्म में कृत होने से होता है। तो कर्ता में कृत के योग की वजह से, कृदंत के होने की वजह से, कृदंत के योग की वजह से इस कर्ता के अंदर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो बनेगा कृष्णस्य कृति, कृष्ण की कृति। ठीक है, वैसे ही आप देखो, जगतः कर्ता कृष्ण,
अभी यहाँ क्या है, यहाँ कर्ता क्या है हमारी, कृदंत धातु या एक तरीके से कृदंत क्रिया, कृत प्रत्यय से अंत होने वाली। ठीक है, कृष्ण इसका कर्ता हुआ, तो जगत क्या है, कर्म हुआ। ठीक है, तो इस जगत नामक कर्म को इस कृत प्रत्ययान्त के साथ आने की वजह से क्या हुई, षष्ठी। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस को इतना सा ले, जगतः कर्ता, तो ये कर्म है और ये क्रिया है, इस वजह से अब इसकी कर्म संज्ञा कैसे हुई, कोई याद करके बता सकता है। हाँ, तो हम कहा थे कि जगतः कर्ता सिर्फ इतना सा सेंटेंस हो तो जगतः कर्ता, तो इस कर्म में षष्ठी कर दी, लेकिन यहाँ पर ये तीनों है, तीन होने की वजह से यहाँ पर कर्ता भी है और कर्म भी है। तो यहाँ पे कर्ता को षष्ठी क्यों नहीं हुई, जब ये कर्ता क्यों कह रहा है कर्तृ कर्मणों कृति। तो सिंपल सीधी बात है, उभय प्राप्त हो कर्मणि, अगर दोनों में हो तो फिर हम कर्म के अंदर ही षष्ठी करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं, आश्चर्य गवाम गोपिन, कि आश्चर्य है कि गाय को अगोप भी दुह रहा है। ठीक है, अगोप यानी कि जो ग्वाला नहीं है, तो ये इसका अर्थ हुआ। अभी यहाँ अगर हम देखें तो हमने षष्ठी कहाँ करी है, दुहना क्रिया है, गाय हमारा कर्म है, और गोप हमारा अगोप हमारा कर्ता है। गाय को वही तो दूरा है। ये आश्चर्य हमारा बोलने वक्ता का भाव है, इसको यूं नहीं लिखेंगे। तो ये रहा कर्ता। अभी जो कर्ता है उसमें तो हमने करी है तृतीया, लेकिन हमने इस कर्म में करी है षष्ठी। तो उसका रीजन क्या किया है, उभय प्राप्त कर्म में, अगर दोनों में अगर हम कृदंत क्रिया के साथ में कर्ता और कर्म दोनों देखते हैं तो हमारे सिर्फ कर्म में षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं होगी। ठीक है, दोनों में हो जाएगी तो कंफ्यूजन रहेगा, इस वजह से अगर सिर्फ कर्ता है वाक्य में तो कर्ता में होगी, सिर्फ कर्म है तो कर्म में होगी, और दोनों है तो सिर्फ कर्म में होगी। ध्यान में रखना, उभय प्राप्त कर्मणि। फिर अगला सूत्र, ये तीन सूत्र समझ में आ गए ना, कर्तृ कर्मणो कृति और उभय प्राप्त कर्मणि समझ में आ गए ना, बता दो मुझे। मैं वेट कर रही हूँ, आंसर प्लीज। जवाब ही नहीं देता। हाँ तो सुमित, चलो ठीक है, अगला बताती हूँ। तस्य तस्य च वर्तमाने, ये सूत्र कहता है वर्तमान काल में विहित, वर्तमाने का मतलब वर्तमान में। ठीक है, सप्तमी विभक्ति है, तो वर्तमान काल में विहित त त प्रत्यय के योग में अनभिहित कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, ये क्या थे, कृत प्रत्यय, अब क्या है त प्रत्यय, दोनों में फर्क है। ठीक है, अब त प्रत्यय सिर्फ एक प्रत्यय है, कृत प्रत्यय का एक पूरा समूह है, ये ध्यान में रखना। तो ये त प्रत्यय बोल रहा है कि अगर त प्रत्यय वर्तमान काल को बता रहा है, यूजुअली कई बार भूतकाल को बताता है, अगर ये वर्तमान काल को बता रहा है तो ठीक है, तो उसमें कर्म और कर्ता में षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, राज्ञाम मतः याग्राघ्यरम पूजिता। अब इसके ये क्या है कि ये राज्ञाम है, राज्ञरम नहीं होता, राज्ञरम कुछ नहीं होता। तो राज्ञाम मतः, राज्ञाम बुद्धः, राज्ञाम पूजिता, इन तीनों में त प्रत्यय लगता है, पूज्य धातु है। ठीक है,
एक बुद्ध जानने वाली धातु है और एक मन धातु है। ठीक है, अब इन तीनों धातुओं के अंदर क्ता प्रत्यय लगने से हमारे शब्द बने मतः बुद्धः और पूजित, मतः बुद्धः और पूजितः। ठीक है, तो ये क्ता प्रत्यय वाले हो गए। प्लस यहाँ जो क्ता प्रत्यय है वो सारे के सारे क्या बता रहे हैं, वर्तमान काल को बता रहे हैं। इस वजह से जो राजन शब्द है इसको क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, ये करता है। तो राज्ञाम मतः, राज्ञाम बुद्धः और राज्ञाम पूजितः, यानी राजा का मत, उसकी इच्छा का विषय, राजा का ज्ञान या ज्ञान का विषय, और राज्ञाम पूजितः, राजा की पूजा का आशय, यानी राज्ञा द्वारा जो पूजित है वो। इन तीनों का अर्थ ये बनता है और ये तीनों ही वर्तमान काल में है। ठीक है, त प्रत्यय यूजुअली भूतकाल के लिए यूज होता है, कहीं कहीं ही वर्तमान काल को इंगित करता है। तो ध्यान रखना, जहां वर्तमान काल में हो वहीं पर कर्ता और कर्म में षष्ठी होगी त प्रत्यय के विषय में। ये वाला समझ आ गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अधिकरण वाचिनश्च। अधिकरण वाचिनश्च यानी अधिकरण अर्थ में भी त प्रत्यय हो। यहाँ त प्रत्यय की बात हो रही थी, तो वर्तमान में हो वो तो क्या षष्ठी विभक्ति कैसे होगी, कर्ता और कर्म को। वैसे के वैसे अधिकरण में विहित त प्रत्यय के योग में अनभिहित कर्ता और कर्म हो तो फिर से किसमें, अधिकरण अर्थ में, यानी कि वाक्य में जो अधिकरण है वो त प्रत्यय वाला है। ठीक है, और उसके साथ में जो कर्ता और कर्म होंगे उनको षष्ठी हो जाएगी। जैसे इदम एषाम आसितम, शयितम गतम भुक्त्वा भुक्तम वा, यानी यहाँ पर ये इनका आशय है, मतलब आसन है, यहाँ ये शैया है और यहाँ ये मार्ग और भोजन है। ठीक है, यह सब इनका। तो इस प्रत्यय में जो अनुक्त करता है इदम, उससे एशाम बनता है षष्ठी से। ये एशाम जो है ये षष्ठी का है। ठीक है, ये षष्ठी कैसे हुई, क्योंकि ये देखो आसितम शैतम गतम और भुक्तम, ये सारी चीजें क्या है, स्थान बता रहा है। ये आसन यानी बैठने का स्थान, शैतम सोने का स्थान, गतम चलने का स्थान और भुक्तम खाने का स्थान। ठीक है, और सब में क्या लगा है, ता प्रत्यय लगा है। इस वजह से इनके योग में जो कर्ता और कर्म है उसमें से कर्म को क्या हो गई, षष्ठी हो गई, एशाम। ठीक है, फिर से बताती हूँ, अधिकरण वाची निश्चय यानी अधिकरण वाची वाची त प्रत्यय, त प्रत्यय अगर किसी में लगा हो। ठीक है, तो अधिकरण क्या होता है, अधिकरण वो यूजुअली हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कुछ हो, यानी जहाँ पे क्रिया हो रही है वो जगह, तो अधिकरण यानी कोई स्थान हो गया। यहाँ क्या है, आसन बैठने का स्थान, शयितम सोने का स्थान, गतम चलने का स्थान और भुक्तम खाने का स्थान, और ये सारे के सारे इस वजह से अधिकरण हो गए। ठीक है, और इन सब में त प्रत्यय लगा है, आसितम शयितम गतम भुक्तम। ठीक है, सब में त प्रत्यय लगा है, उसके बाद विभक्ति लगाई गई है। तो इन सब में त प्रत्यय लगने की वजह से ये जो अधिकरणवाची शब्द हैं इनके साथ आने वाले कर्ता और कर्म को षष्ठी होती है। तो यहाँ इस वजह से इस कर्म को ईशाम, ये इदम शब्द की सप्तमी षष्ठी एक वचन का रूप है। ये कैसे बना, ये इनके संयोग की वजह से है। इस तरह से ये एग्जाम्पल सिद्ध होता है इस सूत्र से। समझ में आ गया?
नेक्स्ट पे आती हूँ। मेरी आवाज नहीं आए ना तो बता देना, मैं नहीं सुनूं तो मैं टेक्स्ट चैट में बता देना। फिर अगला सूत्र है न लोका व्यय। हाँ, अगला सूत्र है। क्लियर है, क्लियर क्लियर है मैम, आवाज आती है। ठीक है। न लोका व्यय निष्ठा खलर्थ नाम। न लोका व्यय निष्ठा खलर्थ नाम। ठीक है, अभी ये क्या कह रहा है? लो उ उक, ल उ उक, ल और उ को लो हो गया, फिर ये उक और आया तो वही लोका हो गया। ठीक है, तो लोका अव्यय, तो लोकाव्यय निष्ठा खल, खल अर्थ है इस वजह से। ठीक है, और त्रिनाम, त्रिन प्रत्यय, ये सब अगर हो तो इनके योग में षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, क्या? ल उ उक, यानी लादेश उक और उ और उक, अव्यय निष्ठा खल और त्रिन। खल क्या है? खल प्रत्यय के अर्थ वाले, इससे रिलेटेड प्रत्यय के अर्थ वाले। तो यहाँ क्या देखना है? अव्यय, लादेश, उ उक, ठीक है, और त्रिन प्रत्यय। यहाँ हम देखते हैं उदाहरण ताकि हम अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले है कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिम हरि। यहाँ ये षष्ठी विभक्ति को न बता रहा है, नहीं होती है। अगर इनमें से कुछ भी है तो वहां चाहे जो भी सिचुएशन हो, कहने का मतलब है कि संबंधी की विवक्षा हो, चाहे शेष अर्थ हो, या और भी जितने हमने सूत्र पढ़े हैं उनमें से कुछ भी हो, तो भी हमें वहां पर षष्ठी नहीं करनी है। ठीक है, न लिखा है न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ नाम, यानी कि अगर इनमें से कोई भी स्थिति हो तो हमें षष्ठी नहीं करनी है। कैसे? कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिम हरि, सृष्टि को रचता हुआ हरि। ठीक है, कुर्वन् कुर्वाणो दोनों क्री धातु के अंदर है। ठीक है, हरि सृष्टि को कुर्वन् यानी करता है, ये लोग रचना उसके अर्थ में हो गया। अभी इसके अंदर क्या है कि जो कुर्वन् और कुर्वाण है ये सारे के सारे लादेश से आते हैं। ठीक है, इस वजह से षष्ठी का निषेध हो गया। किसको? सृष्टि को। इस वजह से अब इसमें क्या आई? द्वितीया। फिर हरिम दिदृक्षु, दिदृक्षु देखने का इच्छुक। ठीक है, अब हरि को देखने का इच्छुक है, तो यहाँ का क्या है कि उ प्रत्ययान दिदृक्षु, उ प्रत्ययान है दिदृक्षु, इसमें उ प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसके योग में इस हरि को षष्ठी हो सकती थी, लेकिन इसकी वजह से निषेध होकर इसको फिर से द्वितीय हो गई। यहाँ फिर दैत्यान घातुको हरि। ठीक है, दैत्यों को मारने वाला हरि। तो ये जो घातुक है, घातुक, इसमें उक लगा है, इस वजह से जो दैत्य था उसको षष्ठी का निषेध हो गया। तो अब क्या लगी? द्वितीया, द्वितीया। ठीक है, इस वजह से इन सब में द्वितीया हो गई, कर्म हो गया। सीधी सी बात है, अगर कोई विभक्ति नहीं लग रही तो वहां द्वितीया लगेगी, और कोई अर्थ नहीं आ रहा है मतलब, और कोई कारक नहीं लग रहा हो तो वहां षष्ठी लगेगी, शेष षष्ठी से। ये चीज ध्यान में रखना, द्वितीया और षष्ठी का यही चलता रहता है। ठीक है, उसके अलावा और भी इन सब भी शब्दों के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल
करेंगे तो लेट नहीं हो जाएगा, इसलिए मैंने कम ही लिए। फिर भी लादेश, उ और उक हमने ये 3 बताए हैं। इसके अलावा अव्यय होते हैं, निष्ठा और तृण प्रत्यय और खल प्रत्यय के अर्थ वाले प्रत्यय, इन सब में भी इसी तरह से षष्ठी की बजाय द्वितीय होती है। यूजुअली द्वितीय होती है, कुछ और भी हो सकता है जरूरत हो तो। यूजुअली कम कर्म होता है तो वहां पर द्वितीय होती है, और अगर कर्ता हो तो प्रथमा भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है। ठीक है, ये वाला समझ में तो आ गया ना कि कैसे काम कर रहा है। यस मैम। ओके, फिर है कृत्या नाम कर्तरी वा। कृत्या नाम कर्तरी वा, फिर से कृत प्रत्यय आ रहे हैं कृत्या नाम, कृत प्रत्ययों के योग में। ठीक है, कर्तरी वा कर्ता में, अभी वाह आया है, फिर से वाह आता है तो फिर से विकल्प होता है। 3-4 शब्द हैं, एक अनंतर, एक वाह, इस तरह से उनमें क्या हो जाता है, विभाषा में विकल्प होता है। तो कृत प्रत्यय के योग में कर्ता के विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है, जरूरी नहीं है ना। जैसे मया या मम, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। सेव्यो हरि, मया मेरे द्वारा तृतीया करी है, या मम सेव्यो हरि। ठीक है, और ये क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि सेव्य जो हमारा है उसमें कृत प्रत्यय लगा है। लेप, लेप लगा है इसमें। इससे सेव धातु में लेप प्रत्यय लगने से हमारा सेव्य बनता है। ये कृत प्रत्यय है, इस वजह से इसके साथ में हम षष्ठी विकल्प से कर सकते हैं। तो मया तृतीया भी है, यहाँ षष्ठी भी है। ठीक है, मेरे द्वारा या मुझे तो हरि की सेवा की जाती है, मैं हरि की सेवा करता हूँ, एक तरीके से इस तरह का इसका अर्थ होगा, मेरे द्वारा हरि की सेवा की जानी चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी षष्ठी विभक्ति जो कंप्लीट हो गई। इसके अलावा कुछ उपपद षष्ठी विभक्ति के भी सूत्र होते हैं, लेकिन इतने हमारे यूज नहीं आते, इस वजह से मैंने 1-2 सूत्र कम किए हैं। फिर आती है सप्तमी विभक्ति। अभी जहां तक हमने पढ़ा था षष्ठी की शुरुआत में कि षष्ठी विभक्ति में जो संबंध आता है, संबंध की विवक्षा होती है, तो संबंध को हम कारक में काउंट नहीं करते हैं। इस वजह से हमने षष्ठी शिष्य लिखा था, लेकिन सप्तमी जो है वहां पर हम ऐसा नहीं करते हैं, उसकी कारक से होती है, उसकी कारक संज्ञा होती है, इस वजह से हम उसके साथ ऐसा नहीं करते हैं। तो सप्तमी में हम सबसे पहला सूत्र पढ़ेंगे जो अधिकरण संज्ञा करता है, क्योंकि हम सप्तमी में यूजुअली अधिकरण कारक का इस्तेमाल करते हैं। अभी अधिकरण क्या होता है, अधिकरण संज्ञा करने का सूत्र है आधारो अधिकरण। कर्ता और कर्म द्वारा कर्तनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया के आधार को अधिकरण संज्ञा होती है। ये एक तरह की डेफिनेशन हुई। अब इसको समझते हैं। समझने की बात इसमें यह है कि इसने सबसे पहले बोला है कर्ता और कर्म के द्वारा, यानी जब भी कर्ता या कर्म अगर सेंटेंस में क्रिया के अतिरिक्त कुछ आएगा तो सबसे पहले कर्ता या कर्म में से कुछ जुड़ेगा। इस वजह से यहाँ लिखा है कि कर्म अगर हो रहा है या कर्ता कुछ कर रहा है तो उन दोनों के द्वारा जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का, अब यहाँ बोल रहा है कर्तनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया। इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि कई बार कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य जो मैंने बताया थी एक बार पहले कि कुछ वाच्य कर्म होते हैं, कुछ कर्तृवाच्य होते हैं, तो उनका फर्क सिर्फ इतना होता है जितना एक्टिव और पैसिव होता है। जैसे कि राम के द्वारा रामायण बाणेन अंतावली और
और राम ने बाण से बलि को मारा, राम के द्वारा बाण से बलि मारा गया। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो राम के द्वारा बाण से बलि मारा गया, ये हुई हमारी कर्मवाच्य, और वही अगर राम ने मारा तो वही कर्ता कर्तृवाच्य हो गया। इसी तरह से संस्कृत में भी इन दोनों को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो जब भी कर्मनिष्ठ क्रिया कर्मवाच्य हो तो कर्मनिष्ठ क्रिया होगी। ठीक है, कर्मवाच्य हो तो जो क्रिया होगी उसकी संज्ञा कर्मनिष्ठ हो जाएगी, और वहीं अगर कर्तृवाच्य हो तो उस क्रिया की संज्ञा कर्तृनिष्ठ क्रिया हो जाएगी। इस वजह से क्रिया के ये दो प्रकार हुए। ठीक है, अभी बात लेते हैं कर्ता और कर्म की। तो ये जो इन दोनों तरह के वाक्य हैं, कर्तृनिष्ठ वाक्य के अंदर कर्ता और कर्मनिष्ठ वाक्य के अंदर कर्म, तो ये जो कर्म और क्रियाएं हैं, इनका जो आधार है, आधार का मतलब आधार जहां पर ये सब काम हो रहा है, क्रिया का जो आधार हुआ, क्रिया का आधार बोला इससे साफ तौर पे, क्रिया का आधार। क्रिया का आधार क्यों बोला? क्योंकि क्रिया अगर उस आधार को हटा दिया जाए तो वहां क्रिया नहीं होगी। ठीक है, क्रिया का एक तरह से जो स्पेस या कुछ भी प्रदान कर रहा है वो हुआ, इसलिए उसको आधार कहा है। किसको? क्रिया का आधार। जो भी क्रिया हो रही है, जैसे पढ़ना हो रहा है, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है कोई, तो आधार क्या हुआ? कुर्सी हुई। उसी तरह से कमरे में बैठ के कोई डांस कर रहा है तो आधार क्या हुआ? वो कमरा हुआ। ठीक है, आकाश में तारे हैं, टिमटिमा रहे हैं, तो टिमटिमाना उसकी क्रिया हुई, तारे उनका कर्ता हुआ, और आकाश क्या हुआ? आधार हुआ। इस तरह से आधार वो स्पेस है या वो स्थान, या उसको कुछ भी कह सकते हैं। इसे आधार वर्ड देने का रीजन यही है कि हम सिर्फ स्थान में उसको पूरा समेट नहीं सकते। आधार शब्द के अंदर हम इसको पूरा समेट सकते हैं। तो वो जो आधार है क्रिया का, जिस जहां क्रिया हो रही है या जिस तरह से हो रही है, उसको हम अधिकरण संज्ञा करते हैं। ठीक है, और सप्तमी अधिकरणे च, यानी अधिकरण में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये थे ये दो सूत्र। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक कारक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है जो पक्के पक्के आने चाहिए। इस सप्तमी विभक्ति के अंदर हमारे ये आधारो अधिकरणम और सप्तमी अधिकरण में चाहिए, अधिकार सूत्र है और ये एक संज्ञा सूत्र है। ये अधिकरण संज्ञा करता है और ये उस अधिकरण संज्ञा को अधिकार देता है किस बात का? सप्तमी लगाने का। ठीक है, तो अनभिहित अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये सब हो जाए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कटे आस्ते। ठीक है, कटे मने चटाई। तो चटाई के ऊपर बैठता है, तो जो बैठने की क्रिया है वो किस पे हो रही है? कटाई चटाई पे हो रही है, तो उसका क्या हुआ? उस क्रिया का आधार हुई चटाई। इस वजह से इस कट में हमने सप्तमी का प्रयोग किया है। फिर से देखते हैं, स्थाल्याम पचती है, स्थाल्याम पचती। ठीक है, स्थाली, स्थाली हम बोलते हैं पॉट, एक तरीके से बर्तन को। पॉट कुछ भी हो सकता है, मटका, भगोना, कुछ भी हो सकता है, स्थाली कहते हैं हम उसको। तो जो स्थाली है वहां पर पाक हो रहा है, बर्तन है उसके अंदर पक रहा है, जो भी है, खिचड़ी है, चावल है, जो भी है बर्तन के अंदर पक रहा है। तो इस पकने वाली चीज का आधार क्या है? ये स्थाली। इस वजह से इसको हम अधिकरण संज्ञा करके सप्तमी करेंगे, तो सप्तमी एक वचन स्थाल्याम, स्थाली के अंदर पकता है। ठीक है, जैसे कि वैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, इच्छा है। ठीक है, इच्छा है, किसमें है? मोक्ष में, वरना इच्छा क्या करेगी? तो इच्छा का आधार क्या है? मोक्ष है। ठीक है, क्रिया कहाँ क्या है इसमें? अस्ति, ध्यान रखना।
इच्छा कर्म है, तो मोक्षे इच्छा अस्ति। इस कर्म और क्रिया का आधार क्या है? मोक्ष। मोक्ष नहीं होगा तो किसमें इच्छा रहेगी? इस वजह से तो इन सब में हम अधिकरण संज्ञा करके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो एक बार अधिकरण संज्ञा और सप्तमी विभक्ति और क्रिया का आधार, ये सब चीजें समझ में आ गई ना? यस मैम। ओके, तो अभी मैं एक बार इसको स्टॉप कर रही हूँ, इसको वापस ज्वाइन करना, ठीक है? इसके आगे का जो है पोर्शन वो हम अगली मीटिंग में करते हैं।